नजीबाबाद में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार ने महिला को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें 14 सितंबर रविवार को 1 बजे तहसील क्षेत्र नजीबाबाद ग्राम इससेपुर में चारा लेने गई एक महिला को गुलदार गन्ने के खेत में घसीटकर ले गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें रविवार की दोपहर को नजीबाबाद क्षेत्र के गांव इससेपुर में मीरा पत्नी महेंद्र पर गुलदार ने हमला कर दिया। बताया गया कि 35 वर्षीय मीरा जंगल में चारा लेने गई थी, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया और उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। ग्रामीणों ने गुलदार को भगाने का प्रयास किया, काफ़ी शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोर सुनकर गुलदार जंगल की ओर चला गया। लहूलुहान हालत में महिला को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे सही उपचार हेतु बिजनौर के लिए ले जाने की बात कही गई। सही समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम एवं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं डीएफओ कार्यालय पर पिछले 3 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीण एवं किसानों ने शव को डीएफओ कार्यालय के बाहर रखकर अंतिम संस्कार करने पर अड़े रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर और मृतक महिला के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही और गुलदार को आदमखोर घोषित करने के परमिशन के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। जैसे ही परमिशन प्राप्त होगी गुलदार को ट्रैकुलाइज किया जाएगा। गुलदार को पकड़ने के लिए मुरादाबाद की जोनल टीम बुलाई गई है और स्थानीय टीमें पहले से ही लगी हुई हैं। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम विनय राज, प्रशासनिक एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, एसडीएम शैलेंद्र कुमार, सीओ नीतीश कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार, डीएफओ अभिनव राज, डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह, दिगंबर सिंह भी भारतीय किसान यूनियन के सहित मौजूद रहे। पुलिस फोर्स मौजूद रही। घटना की सूचना मिलने पर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। इसी के साथ साथ गुलदार को पकड़ने और क्षेत्र को गुलदार मुक्त करने की मांग की गई। इस दौरान आज़ाद समाज पार्टी से फ़हीम अंसारी, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत महासागर, जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष खुर्शीद मंसूरी, अध्यक्ष नगर पंचायत सहारनपुर मौजूद रहे। ग्रामीणों में गुरुदेव सिंह, महेंद्र सिंह राणा, बबलू नरेंद्र, हुकम सिंह आदि काफ़ी संख्या में इससेपुर के ग्रामीण मौजूद रहे। आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, इसके बारे में क्या बताइए? जिला बिजनौर के साथ साथ नजीबाबाद में नजीबाबाद विधानसभा में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता चला जा रहा है और आज ये 15-20 दिन के अंदर अंदर तीसरी चौथी घटना है। और इससे पहले भी 2 बच्चों को मार दिया था गुलदार ने, आज एक महिला को मार दिया है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसको लेकर के किसान यूनियन का यहाँ पर धरना है और इसमें आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पूरी तरह समर्थन है। हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पर धरने में समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी जो है प्रशासन से यही मांग है कि लगातार घटना होने के बावजूद भी प्रशासन की आंखें बंद है और फॉरेस्ट विभाग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है और ख़ासकर डीएफओ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और इस पर जो है जो मृतक है उसको परिवार को उचित मुआवजे के साथ साथ जो गुलदार प्रभावित जो हमारे गांव है वहाँ पर पिंजरे लगाए जाने चाहिए और उसमें वहाँ पर जो है वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। अगर वन कर्मचारी कम है तो दूसरे जिलों से मंगा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंसिटिव मामला है और हमारी यही मांग है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना अब नहीं हो रही। आज से ही ये घटना बिजनौर में लगभग 1-1.5 साल से चल रही और ये नजबाबाद क्षेत्र में तो अभी होनी शुरू हुई। आप लोग पूरे बिजनौर को देख रहे हैं। ये बिजनौर में इतनी घटनाएं हो गई, मैं समझता हूँ कम से कम 60 से 70 लोग अब तक गुलदार की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। वन विभाग के अधिकारी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। वन विभाग के लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं स्टाफ नहीं, वो कहते हैं पिंजरे नहीं। भाई आप सरकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स आप हम लोगों से लेते हैं।
हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग सुरक्षा नहीं कर पा रहे और आपसे हम लोग जवाब मांगते हैं तो आप लोग कहते हैं साहब ये नहीं और वो नहीं। ये जो जाने लगातार जान, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? 1.5 साल से अब तक नहीं, 1.5 साल से लगातार ये जान जा रही साहब। नजीबात में तो अब हुई। आप लोग इस चीज को सटीकता से लिखो और जवाब मांगो लगातार। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? सांसद जी ने अभी लगभग 4-5 महीने पहले ही जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, उनको एक पत्र दिया। उन्होंने मांग रखी, सारी समस्या रखी, उसके बाद भी उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कल हमारा भी सांसद जी का धरना है, हमारे किसान यूनियन के लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और वो लोग लगातार 4-5 दिन से धरने पर बैठे भी हैं। सारे लोग क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं, सारे दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कल हमारा भी बिजनौर में एक बहुत बड़ा धरना है, माननीय सांसद जी भी कल से धरने पर बैठेंगे इसी के खिलाफ। मगर सरकार साथियों बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। भाई आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग इतनी आवाज उठाने का काम करते हैं, आप लोग सरकार से सवाल करो, आप लोग लिखो, दबा के लिखो। सरकार क्या बिल्कुल सोई हुई है? सरकार को क्या लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? आप लोग सटीकता से लिखो। मेरा आप सभी लोगों से भाई यही निवेदन है। हमारे बहुत जिम्मेदार साथी बैठे हैं, बाकी वो भी लोग जो अपनी बात करो। आपका पूरा परिचय, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम प्रशांत महासागर है और मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जिला पंचायत का सदस्य भी हूँ। गाँव मेरा बिजौरी है और बढ़िया से लिखो इसके खिलाफ बिल्कुल। जिनसे किसान यूनियन के लोग भी बैठे हैं, सिर्फ गुलजार की इस समस्या को लेकर आज 5 दिन से जो किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, किसी भी अधिकारी को, भीम आर्मी के लोग भी आए हैं। खबर मिली 4 दिन से। बताइए, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अन्नदाता सड़क पे बैठा है, अन्नदाता मांग कर रहा है अपनी 4 दिन से 6 दिन से। बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और जो घटना हमारे बड़े भाई ने रखी, किसान यूनियन के साथी ने रखी है कि कानून बदलना चाहिए और जो ये 5 लाख रुपए दे के और ये मामला रफा दफा करने की बात करते हैं ना, इसे प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसे बड़ा से बड़ा मुआवजा दिलाना है काम करने मरने वाले को। 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात रखे हैं। यह हर तीसरे दिन की जो घटना है ना, जैसे घटना को बंद करें। अन्नदाता जब रोड पे बैठ जाता है तो क्या हालात होगी देश की। किसान 5 दिन से 6 दिन से 10 दिन से यूनियन वहाँ पे अपनी मांग को कर रहा है, कोई प्रशासन की कनपटी पे जू नहीं रेख रही है। एजीएम साहब आए और जो उच्च अधिकारी हैं वो आए, बात को सुने और जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक अपनी मजबूती के साथ किसान यूनियन भीम आर्मी अपनी बात को ना रख दे और उनकी सुन ना ले और मानी ना जाए। और जो सोए हुए हैं ना, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाए और कानून में जरूरी निकाले और बात को सुने यहाँ कर। भाई ये मेरी मांग है प्रशासन। जब इनके साथ में ये हादसा हुआ था, ये सबसे पहले जो करीब में अस्पताल पड़ता है सारा। आप क्या लगते हैं इनके परिवार के? ये भाभी है हमारी। भाभी हैं। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह जी, बताएं घटना क्या हुई। तो ये वहाँ गए तो इन्होंने कहा कि ना इसे बिजनौर के या कहीं और अस्पताल में लेके जाए। तो इन्होंने बोला कि कोई एम्बुलेंस की सुविधा दिखाओ, तो एम्बुलेंस इनको मिली नहीं। फोन कर दिया, आ रही एम्बुलेंस का टाइम दिया, उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में आ रही, 5 मिनट में आ रही। कि हम जाम में फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस आधे घंटे तक 1.5 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई वहाँ पे। घायल होने के बाद भी 1-1.5 घंटा ऐसे रहा। तब इसमें प्राण थे। अगर एम्बुलेंस टाइम पे मिल जाती तो शादी बच सकती थी। डीएफओ साहब, जिस टाइम ये घटना हुई, हमें उस टाइम पता चला। डीएफओ साहब हमारे पास यहाँ बैठते, हमने कहा डीएफओ साहब ये घटना इससे पूर्व में घट गई जी। डीएफओ साहब ऊपर जाकर बैठ गए, वहाँ तक जाने की या कोई अपना किसी कर्मचारी को भेजने की हिम्मत नहीं करी इस आदमी ने। कल हम जो हो इनके तालेबंदी करेंगे और यहाँ जो दंगल लागा बंदेंगे और कल जो इनका इलाज करेंगे, महिला बेचारी का इसका जो हम यही जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमारी ये मांग है भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष में बात है, सारे काम यहीं करेंगे हम कल इसके जो बेचारे के आज ही। अब डीएफओ हम 2 बार कहा भाई आ जाओ, यहाँ को आने को तैयार भी नहीं है डीएफओ जो। तो ये वन विभाग की बहुत ही गलत नीति है और बहुत इनसे कुछ है ही नहीं है। नजवाज कहीं भी पिंजरों में, नजवाज पिंजरों के अंदर कहीं भी कोई वो नहीं बंधा हुआ। अब एक गुलदार जो है ये अब कल टीम आ जाएगी, कल टीम आकर इसे ट्रैंकुलाइज कर लेगी। हमें एडीएम साहब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए
कि जो हर जगह जहां भी कहीं गुलदार दिखाई दे रहा है उस गुलदार को पकड़ा जाए। क्यों? इसके लिए अगर कंजर्वेटर आ सकते हो, कंजर्वेटर साहब को बिजनौर बुलवा लो, डीएफओ के पास तो कोई है नहीं समाधान, और मीटिंग करवा दो। और जन जागरूकता की अगर बात है, जन जागरूकता की अगर बात है, तो जब उमेश मिश्रा जी यहाँ थे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करा गया, पकड़े जा रहे थे ना, इनके द्वारा कोई पंपलेट बांटी गई गुलदार कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो कुछ भी जीरो काम है, जीरो, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं। 3 रेंजर छुट्टी भेज रखे हैं, जो यहाँ स्टाफ भी कम है, स्टाफ भी नहीं है, और शासन से कुछ ऐसा एक प्रपोजल जाए कि शासन से कुछ ऐसी एम्बुलेंस, राइट, कुछ ऐसे वाहन आ जाएं कि जिन वाहनों में वन विभाग की ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम परमानेंट रहे, और वो टीम जाकर के वहाँ तुरंत अगर कहीं गुलदार दिखता तो उसको कवर कर ले। तो ये व्यवस्था, ये सब बातें, अरे सुन लो भाई, ये सब बातें और सुनो भाई, अरे उसकी बात को ध्यान रखो, तो ये सब चीजें सुन लो भाई, हाँ सुनो भाई, अगर ये सब व्यवस्थाएं हो सकती हो, बात आप कर सकते हो लखनऊ, हमें भी पता है कि ऐसे नहीं होगा, और बात हमने पहले भी कहा, जहाँ कहीं ताल बैठ जा तब निपटा दो, हम कहना जेल हम जाने, जहाँ ठीक है नहीं, उसको ज्यादा बहस बना जाओ उस बात में, और बस यही सब बातें हमारी। और अगर इस बात को सुनो भाई, 1 मिनट सुनो भाई, इन सब बातों को तो सब लोग सहमत है, यही तो चाहिए। हाँ जी, यही चाहिए, तो यही अगर हमें चाहिए और इन सबका है, आप आगे बढ़ सकते हो तो बॉडी का पीएम करवा लो, और इनका आगे बढ़ो, कैसे बढ़ोगे यो बताओ। अरे सुन तो लो, उसमें क्या किया तो हम बात करके बता पाएंगे। कंजर्वेटर साहब वाला वो आएंगे, बैठक करेंगे और तय करेंगे कि यहाँ इस तरह की जनाने को कैसे रोका जाए, उसमें क्या क्या किया। एक बात तो एडीएम साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई डीएफओ को तो कोई वो नहीं है, यहाँ वन विभाग की जो लोकल की टीम है उसको कोई ज़्यादा वो नहीं हो रहा। 5 टीम कल मुरादाबाद से आ जाएंगी, और कंजर्वेटर जो अधिकारी इनके बड़े बैठते हैं वो यहाँ बैठकर इस समस्या पर समाधान के लिए आगे रास्ता निकाल देंगे, अगर निकल गया तो ठीक है ना, उस पर वो करेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन तब तक ये लगातार जारी रहेगा, हम कल को यहाँ डीएफओ बैठने नहीं देने का, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम तो यहाँ बैठे, हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लो आप, नहीं चलो वो तो परिवार और वो सब, ये संशोधन का पता नहीं कब तक इनका चलता रहेगा, फिर और कोई भी इसमें हो गया कांड, ये क्या होगा उसका फिर। देखो सुनो सरदार जी, या तो हम कम पढ़े लिखे हैं, गुलदार से आज लो जहाँ धरना नहीं लगा, गुलदार से अगर कोई मौत हुई है तो उसे मुआवजा नहीं मिला था, कोई आदमी ऐसा हो जिसे ना मिला हो तो बता दो, वो सब कंपलसरी, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो मुआवजा कब होगा तो हम मुआवजा देंगे, हम देंगे, उस परिवार को भूखा नहीं बदल देंगे, हम उस परिवार का पूरा करेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ खड़े होकर, हम कोई किसान के घर से, हम कोई कहीं का नाम वो गए गुजरे नहीं, सब लोग हम सब कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें समाधान चाहिए, हमें वो समाधान चाहिए कि जिससे कल के दिन कोई आदमी फिर हमारा ना मरे, हमें वो रास्ता चाहिए कि कल के दिन कोई आदमी हमारा घायल ना हो, हमारा आदमी गुलदार से ना हो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, हमारा ये है कि कल के दिन कोई ना मरे। पैसे धरने की बात आप खत्म करो, छोड़ो, भूल जाओ। हम